मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई से जवाब मांगा है। ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 8 मई को अब अगली सुनवाई इस मामले पर होगी और ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी सिसोदिया को दे दी गई है। ईडी सीबीआई को नोटिस भी थमा दिया गया है कोर्ट की ओर से। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस दिया है। 8 मई को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। साथ ही उन्हें उनकी बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दे दी है। अब अगली सुनवाई 8 मई को होगी। आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई हैं। अब हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है, नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या निर्देश दिया गया हाईकोर्ट की ओर से? देखिए, दरअसल मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही जो मामलों में अलग अलग जांच कर रही हैं, इन दोनों ही मामलों में मनीष को जमानत देने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में जो ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, उसके पीछे एक मुख्य वजह मनीष सिसोदिया द्वारा अलग अलग अदालतों में याचिका दाखिल करना था और मनीष सिसोदिया की वजह से देरी हुई थी। बहरहाल मनीष सिसोदिया अब इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट आए। कल उनकी वकील की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई। अदालत ने याचिका को आज सूचीबद्ध किया। अदालत ने जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू की और कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी करते हैं। अदालत ने ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया। 8 मई को इस मामले की अगली सुनवाई है, यानी उससे पहले इन दोनों ही एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। इसी बीच मनीष की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई और ये कहा कि उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हर हफ्ते पहले परमिशन मिली थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के आने के बाद जब उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई तो वो आदेश भी रद्द हो गया। अदालत ने कहा नहीं, हम इस पर ईडी से जवाब लेंगे। ईडी ने अदालत में इसका विरोध किया। ईडी ने कहा कि अगर इनको राहत चाहिए तो ये निचली अदालत में जाए। बहरहाल उसको लेकर अभी कोई डायरेक्शन पास नहीं हुआ है। इंतजार करना पड़ेगा कि क्या मनीष को हर हफ्ते अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं। लेकिन हाँ, मनीष की जमानत अर्जी पर सीबीआई और ईडी दोनों को नोटिस हुआ है, जिसका मतलब ये साफ है कि अदालत मनीष की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। ईडी का मामला क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, सीबीआई का भ्रष्टाचार से जुड़ा है, दोनों अलग अलग मामले हैं। दोनों की तरफ से क्या दलीलें कोर्ट में रखी गई? नहीं, देखिए, मैंने वही कहा ना कि आज दलीलें रखने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि पहली हियरिंग थी। पहली हियरिंग में अमूमन नोटिस ही होता है, जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि जांच एजेंसी इस समय अदालत में नहीं रहती। जब तक किसी सामने वाले पक्ष को नोटिस ना दिया जाए तब तक वो पक्ष अदालत में मौजूद नहीं रहता। नियम भी यही है। तो इसी बाबत अदालत ने नोटिस जारी किया। दरअसल जब अदालत ने ये कहा कि जो इंटरिम एप्लीकेशन इन्होंने बीमार पत्नी से मिलने के लिए लगाई थी, तब अदालत ने ईडी के काउंसिल को बुलाया। तब ईडी के काउंसिल ने अपनी बात को अदालत में रखा। तो आज बहस ज्यादा हुई नहीं, मुश्किल से 2 या 3 मिनट की हियरिंग थी जिसमें नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।